नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किताबी कहानियां में, जहां हम हर हफ्ते एक ऐसी किताब की कहानी सुनाते हैं जो आपकी सोच को झकझोर दे। आज की कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं है, ये है दो पिताओं की सोच की टक्कर। एक सिखाता है नौकरी कर, सुरक्षित रह, दूसरा सिखाता है सोच बदल, दुनिया बदल। दोस्तों, ये है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की वो किताब जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं ये धमाकेदार सफर। भाग 1, दो पिताओं की कहानी। रॉबर्ट के बचपन में दो पिता थे। एक थे उनके असली पिता, हाईली एजुकेटेड, रिस्पेक्टेबल, लेकिन पैसे के मामले में हमेशा परेशान। और दूसरे थे उनके दोस्त माई के पिता, जिनकी पढ़ाई ज्यादा नहीं थी लेकिन पैसों के खेल के मास्टर थे। पुअर डैड कहते थे, पढ़ाई करो, नौकरी पाओ और एक दिन अमीर बन जाओ। रिच डैड कहते थे, पढ़ाई करो लेकिन पैसे की समझ जरूर सीखो। रॉबर्ट के लिए ये दोनों आवाजें जिंदगी की दो अलग दिशाएं थी, एक डर की और दूसरी आजादी की, और उसने चुनी आजादी की राह। भाग 2, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। एक दिन रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा, अंकल आप अमीर कैसे बने? रिच डैड मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने पैसे के लिए काम करना छोड़ दिया, अब पैसा मेरे लिए काम करता है। क्या बात थी? पुअर डैड मानते थे कि जॉब ही सब कुछ है, लेकिन रिच डैड कहते थे, जॉब जरूर करो लेकिन सीखने के लिए, कमाने के लिए नहीं। अमीर लोग जानते हैं, अगर तुम सिर्फ सैलरी के पीछे भागोगे तो तुम डर और लालच के गुलाम बन जाओगे। डर कि नौकरी जाएगी, लालच कि थोड़ी और सैलरी मिल जाए। पर जो सोचता है मैं पैसा बनाऊं, सिर्फ कमाऊं नहीं, वही बनता है रिच डैड का स्टूडेंट। भाग 3, एसेट और लायबिलिटी का खेल। दोस्तों, ये किताब का सबसे बड़ा वाव मोमेंट है। रिच डैड कहते हैं, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज। अब फर्क क्या है? एसेट वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, बिजनेस या शेयर का डिविडेंड। लायबिलिटी वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे ईएमआई, कार लोन या वो महंगा घर जिसमें आप खुद रहते हैं। पुअर डैड सोचते थे, मेरा घर मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। रिच डैड हंसकर कहते, अगर वो घर पैसा नहीं कमा रहा तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं, लायबिलिटी है। और यहीं से शुरू होती है फाइनेंशियल फ्रीडम की असली कहानी। भाग 4, पैसों की भाषा सीखो। रिच डैड का कहना था, पैसा अपनी भाषा बोलता है, अगर तुम वो भाषा नहीं जानते तो पैसा हमेशा तुमसे दूर भागेगा। रॉबर्ट बताता है, स्कूल हमें सिखाता है कैसे काम करना है, पर पैसे को कैसे चलाना है ये कोई नहीं सिखाता। तो क्या करें? पढ़ो, सीखो, एक्सपेरिमेंट करो। फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी स्किल है और इसे कोई डिग्री नहीं देती, बस अनुभव देता है। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो यकीन मानिए आप पहले ही बाकी लोगों से एक कदम आगे हैं, क्योंकि आप पैसों की समझ सीखना शुरू कर चुके हैं। भाग 5, सिस्टम बनाओ, सैलरी नहीं। पुअर डैड कहते थे, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए। रिच डैड कहते थे, मुझे एक अच्छा सिस्टम चाहिए। सिस्टम मतलब ऐसा काम जो आपके बिना भी पैसा कमाता रहे, जैसे बिजनेस या कोई इन्वेस्टमेंट जो खुद चलता है। रॉबर्ट ने सीखा, सफल लोग टाइम के लिए नहीं, आइडियाज के लिए काम करते हैं। रिच डैड कहते थे, स्मार्ट बनो, हार्ड नहीं, क्योंकि असली अमीरी तब आती है जब आपके पैसे आपको फ्री कर दें। भाग 6, डर से आगे सोचो। हर कोई कहता है इन्वेस्टमेंट रिस्की है, लेकिन रिच डैड कहते थे, रिस्क अंधेपन में है, ज्ञान में नहीं। पुअर डैड गलती से डरते थे, रिच डैड गलती को सीखने का मौका मानते थे। हर गिरावट के बाद वो और मजबूत लौटते थे। रॉबर्ट कहता है, गलती से डरो मत, उनसे सीखो, क्योंकि हर गलती एक लेसन है और हर लेसन एक नया दरवाजा खोलता है। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि अमीरी पैसों में नहीं, सोच में होती है। अमीर बनना किस्मत नहीं,
माइंडसेट का खेल है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल किताबी कहानियां को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हर किताब बोलती है। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां हम फिर सीखेंगे, सोचेंगे और जिंदगी को एक नए नजरिए से देखेंगे। धन्यवाद। किताबी कहानियां, जहां सोच बदलना ही कहानी है।